जयपुर डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया जाए तो सभी की रात रात में पाकिस्तान का खात्मा है भाया, एक इशारा काफी है मोदी जी का, रात रात में खत्म है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। 4-5 हजार लोग मारे जाते हैं, उसके भला इतना है कि पाकिस्तान पर कब्जा ही कर लें, एक बार में ही गर्दा उड़ा दें पाकिस्तान का। बार बार परेशान करते हैं, कोविड में हुए थे। मैं भी वही चाह रहा हूँ, मेरे को सुकून तभी और चैन की नींद तभी आएगी जब एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। युद्ध से हमेशा अशांति आती है और लोग ही मरते हैं आफ्टर ऑल। बोलना क्या, ऑब्वियसली बॉयकॉट करना चाहिए पाकिस्तान को, कहने का ये है अभी तो कपड़े उतार ली जाए एक तरीके से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन आई थिंक। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक हरकत पहलगाम में की थी उसका जवाब भारत ने दे दिया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और उनको धुआं धुआं कर दिया है। हमारे यहाँ पर मौजूद, हम जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर में मंगल चाय घर है, यहाँ पर ये यूथ बैठा हुआ है। यूथ इस मामले में क्या सोचता है और क्या राय रखता है, उनसे जानेंगे। पाकिस्तान ने जो हमला किया, भारत ने है जवाबी कार्रवाई में उसके ठिकानों को उड़ाया। फिलहाल तनाव बना हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, जो भारत की सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, इसके तहत जो 9 ठिकाने आतंकियों के ध्वस्त किए हैं वो बहुत ही अच्छे किए हैं। अब तनाव बन रहा है तो वो पाकिस्तान में बन रहा होगा, लेकिन भारत की ओर से तो एक अच्छा ही ये कदम था। और ऐसे अगर आतंकवाद को अगर हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो ऐसे वो तो हमला करते ही रहेंगे भारत पर। तो ये अच्छा है, वो है, बहुत है। अगर यूथ को अगर भेज दिया जाए बॉर्डर पे तो क्या रहेगा? यूथ को भेज दिया जाएगा तो बल के हिसाब से भेजा जाएगा। अब ऐसे तो नहीं है कि आम नागरिक को भेज दिया जाए। वहाँ पर हमारी जो आर्मी सेना है, भारतीय सेना है, वो भी इतनी कमजोर नहीं है, वो भी मोर्चा संभाल रही है, तो वो ही बहुत है। यूथ तो पीछे काम आ जाएगा। यूथ के तो भारत के अंदर ही बहुत काम है, वो नहीं संभाल लेगा यूथ। अगर यूथ को रात रात के लिए भेज दिया जाए पाकिस्तान, बल के साथ और अस्त्र शस्त्र सारे भेज रख के, रात रात में पाकिस्तान का खात्मा है। रात में सफाया, एक इशारा काफी है मोदी जी का, रात रात में पाकिस्तान खत्म। यूथ भरा बैठा है, बिल्कुल यूथ आक्रोश। जो पहलगाम में जो वो हुआ था, 27 लोग मारे थे, तो उनका जो गुस्सा है वो यूथ में भरा पड़ा है पूरा। और दोस्त हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या सोचते हैं? यही कि मतलब युवाओं को लेकर मतलब एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान को ऐसा वो नहीं है, पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये मोदी जी अगर एक रात युवाओं को एक बार आदेश दे दें तो युवा एक मतलब सभी को खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान को। अस्त्र शस्त्र सारे रख के भेजें, रात रात में खत्म है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। यूथ के हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र थमा दिया जाए तो एक बार में उड़ा देगा। एक बार रात रात जब सुबह जब होगी, जब पाकिस्तान खत्म। भारत माता की जय। भारत माता की जय, जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। राजस्थान जयपुर का और देश का है ये युवा, ये भरा बैठा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान का गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। अगर हमें शस्त्र और अस्त्र दे दिए जाएं तो हम पाकिस्तान का जो है गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। आप सोचिए, ये यूथ भरा बैठा है, पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, उसका सफाया हो जाएगा, कब पता नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान नक्शे पर भी था या नहीं था। स्ट्राइक की है, इसको देखते हुए हम इतना और कहना चाहते हैं कि एक आर पार की लड़ाई हो जाए। 4-5 हजार लोग मारे जाते हैं, उसके भला इतना है कि पाकिस्तान पर कब्जा ही कर लें। जो हमारे कोविड में मारे गए थे 40-50 हजार लोग, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम 4-5 हजार और मर जाएं तो सर भारत पर मतलब पाकिस्तान पर कब्जा ही कर लें, वो अच्छा रहेगा हमारा। ये बार बार परेशान होने से बढ़िया है एक बार में ही गर्दा उड़ा दे। एक बार में ही गर्दा उड़ा दें पाकिस्तान का। बार बार परेशान करते हैं, कोविड में हुए थे, अब ये हमला हुआ, हमला कर दिया था पहले, पुलवामा हमला बीच में करता रहता है ऐसे पाकिस्तान नापाक हरकतें। इससे अच्छा है कि पाक कर कब्जा ही कर लो और 4-5 हजार और सही। इतनी हिम्मत तो हम अब भी रखते हैं, हमारी आर्मी सेना इतनी है कि और जाएंगे शहीद, लेकिन इतना है कि 4-5 हजार और चले जाएं तो कम से कम पाकिस्तान पर कब्जा तो कर लें। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बस ध्वस्त कर दो। पाकिस्तान नापाक हरकत बार बार कर रहा है, एक यूथ होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि ये युद्ध होना चाहिए या इसका कोई अलग निर्णय होना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ जैसे कि युद्ध तो किसी 2 देशों के बीच में नहीं होना चाहिए, सब शांति से अच्छे से रहे। लेकिन ये जो पाकिस्तान जैसे बार बार अटैक कर रहा है और छुप के अटैक कर रहा है और सामने भी नहीं आ रहा है, तो मेरा उसको लेके यही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते तो सीधी सी बात है, इंडिया वाले भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सह तो सकते नहीं, क्योंकि सहने वाला उतना ही
जिम्मेदार होता है जितना गुनाह करने वाला होता है। तो बस उसी हिसाब से मैं भी बोलूँगा कि जो इंडिया ने किया वो सही किया है हमारी तरफ से। तो और मुझको भी लगता है कि थोड़ा सा और उनको करारा जवाब देना चाहिए ताकि वो अगली बार ऐसी गलती ना करे जो बार बार वो कर रहा है, जो बार बार परेशान करते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि एक बार आर या पार की लड़ाई होनी? मैं भी वही चाह रहा हूँ। मेरे को सुकून तभी और चैन की नींद तभी आएगी जब एक बार आर और पार की लड़ाई हो जाए। क्योंकि हम अभी सर्कल्स वगैरह में बैठते, क्लास वगैरह में जाते तो हमारी बातचीत होती है वगैरह, तो सब यही कह रहे हैं कि सब एक चीज़ से परेशान हो गए, मतलब जो बार बार वो छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं उससे, तो सब कह रहे हैं कि एक बार में सब कुछ हो जाए तो पता चले, क्योंकि वो उसकी हरकत से बाज नहीं आ रहा। क्योंकि एक चीज़ को अपन बार बार कितनी बार समझा सकते हैं उनको। हिंदुस्तान को एक बार लाहौर में जाकर दावत खा लेनी चाहिए। हाँ, बराबर से अच्छे से है जी। पाकिस्तान जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, लाइक उनका जो अभी हुआ था पालम गाँव में जो भी हुआ, बट उसको अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं था। अब जो अपन ने रिफंड जो दिया है रिटर्न में वो ठीक अकॉर्डिंग टू बेटर है। बेटर है। कल मॉक ड्रिल हुआ था देश में, सभी राज्यों में हुआ, सभी जिलों में हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति? उससे ये है कि एक तो अलर्टनेस अपनों को पता चल गई कि किस तरीके से अलर्ट रहना है, सेफ्टी एंड इमरजेंसीज के बारे में अपनों को पता चला है। और ये बेटर है कि लाइक अपनों को अपनी सेफ्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और ये मॉक ड्रिल जो भी हुआ इसे बेटर है, क्योंकि एक अपनों को एक एहसास हुआ है कि हाँ अपनी साथ बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ भी हो सकता है, अलर्ट रहना चाहिए। युद्ध जैसी स्थितियाँ हो सकती है, पनप सकती है। अलर्ट तो बिल्कुल रहना चाहिए। यूथ होने के नाते आप युवा हैं, क्या सोचते हैं कि वॉर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वॉर तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। बस, थैंक यू। जैसे सर उन्होंने सबसे मेन करा था धर्म के ऊपर कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सबसे बुरी बात है। और सबसे पहले तो ये जो इन्होंने छेड़ा था, अपन ने उसका जवाब भी बहुत अच्छे से दिया था। मॉक ड्रिल का बहुत जवाब भी अच्छे से दिया था। उस पर बेस करता है कि उन्होंने जो हरकतें करी है उनको उनका मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। धर्म के मामले में करेंगे तो सिर्फ धर्म एक ही है, सनातन धर्म, इसके अलावा कोई ना है। बात ये है सर। अगर वॉर होती है तो क्या सोचते हैं? सर वॉर होती तो होने दो, सही है, सही है सर, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, देना चाहिए मुंह तोड़ जवाब। वो ऐसी नापाक हरकतें करते हैं तो उनका जवाब उनको अच्छा और बेहतरीन मिलना चाहिए, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने दिया है, सबसे बेस्ट। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान बार बार ऐसी नापाक हरकत कर रहा है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहा है, लेकिन फिलहाल भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, उस पर क्या? फिलहाल तो अभी जो कार्रवाई इंडिया ने की है पाकिस्तान पे वो बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, और जो किया है वो अभी के लिए तो बहुत सही है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें अभी, जैसे कि कुछ लोग अभी क्या कर रहे हैं कि युद्ध की मांग कर रहे हैं, है ना, लेकिन कह सकते हैं ना कि युद्ध जैसे किसी भी चीज़ का एक कहते हैं सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। युद्ध से हमेशा अशांति आती है और लोग ही मरते हैं आफ्टर ऑल। तो ये क्या है कि जैसे भी पाकिस्तान हमेशा सदा से टेररिज्म का गढ़ रहा है, हाँ गढ़ ही रहा है एक तरीके से, हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने। तो जितने भी बड़े बड़े देश है, यूएन है, जो सुपर पावर्स है, मेरे अकॉर्डिंग उनको इस बारे में मीटिंग करनी चाहिए और उन्हें बोलना चाहिए कि मतलब पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, सैंक्शंस लगाने चाहिए, अलग अलग जो भी पॉलिसीज है वो करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए थोड़ा कि मतलब बोलना क्या, ऑब्वियसली बॉयकॉट करना चाहिए पाकिस्तान को, कहने का ये है अभी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे कि आपने कहा बायकॉट करना चाहिए, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना हुआ, चाइना सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस सिस्टम भेज रहा है उसके लिए। चाइना तो हमेशा इंडिया के थोड़ा एंटी रहा है ना, उस वजह से जैसे अमेरिका है, रशिया है, ये लोग बहुत से सैंक्शंस लगा सकते हैं उन पे और क्या कि बहुत सी पॉलिसीज निकाल सकते हैं, टैरिफ बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकल खत्म कर सकते हैं हम, मतलब वो है कि इसकी जड़ें खत्म की जाएं। जड़ें ही खत्म कर दो पाकिस्तान की, कुछ बचे ही ना देश में। भूखा नंगा कर दो, भूखा नंगा कर दो, अपने आप तड़पता रहेगा, बस अपने आप तड़पता रहेगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ना घर का ना घाट, ना घर का ना घाट का, एग्जैक्टली। युद्ध से बढ़िया है कि मतलब घर का ना घाट का छोड़ा, वो ज्यादा कपड़े उतार लिए, कपड़े उतार ली जाए एक तरीके से, वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। वही है ना, वो डिजर्व भी करता है पाकिस्तान जो ये हरकतें कर रहे हैं उसके हिसाब से। और अभी वैसे देखे भी तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो ठीक है, अभी जब वॉर भी हो जाएगी इन सिचुएशन, पाकिस्तान हार रहा होगा तो मे भी वो न्यूक्लियर पावर यूज कर ले अपनी, क्योंकि खुद तो मरिएगा और फिर साथ में दूसरों को लेके भी मर जाए, क्या पता। हम तो डूब ही रहे सनम, आपको भी ले डूब। हाँ एग्जैक्टली सेम वही, तो ऐसा मतलब मेरा टेक यही है इस पे। अभी हाल फिलहाल में
15 भारत के और ठिकानों पर उसने हमला किया है। फिलहाल भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। यदि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तब यूथ क्या सोचता है? युद्ध जैसे क्या है कि अभी बोलते हैं ना कि युद्ध होता है तो गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, और यूथ हमेशा कह सकते हैं ना कि वार्म ब्लडेड होता है, तो वो कह सकते हैं कि एकदम कि हमेशा बोलते हैं ना कि हाँ युद्ध हो तो मतलब यूथ का भी सही है। वैसे देखे तो इतने लोग हमारे शहीद होते हैं, सोल्जर शहीद होते हैं, और क्या कहते हैं कि सेंटीमेंट हमेशा कोई ना कोई हाँ सेंटीमेंट्स तो हर्ट होते ही हैं ऑलवेज, हमेशा जब भी कोई सोल्जर मरता है तो बुरा तो लगता ही है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, सेंटीमेंट्स भी हर्ट होते हैं। लेकिन वही है ना कि वॉर कहते हैं ना कि आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कि किसी भी सिचुएशन का मतलब जवाब नहीं है, मतलब वॉर इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, आई थिंक मेरा ये मानना है। भारत लगातार जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। आगे इस मामले में क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ।